मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समा हितयोगी चितम हंतुम त्रताप मनिषं मुनिः ससेव्यं सन्मानशाली परपीत पराग पुंजम। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मन हंस चुगे मोती तुम मान सरोवर हो। उस रूप सुधा को हमको भी पिला देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। माँ भवानी को राम कथा का रसपान कराते हुए भगवान शंकर कहते, पार्वती मैंने पक्षराज गरुण को उपदेश इसलिए नहीं दिया कि समझे खग खग ही कर भाखा। पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझ सकता है। मैंने ये मान लिया कि कभी इन्होंने अभिमान किया होगा, उसी अभिमान का भगवान विनाश करना चाहते हैं। और जब भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित पक्षराज गरुण महात्मा कागभुसुंडी के आश्रम की तरफ गए, पवित्र तालाब में स्नान करने के बाद, तो कागभुसुंडी की विशेषता गोस्वामी बतलाते हैं कि गयऊ गरुण जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। बलिहारी है, ऐसा है महात्मा कागभुसुंडी का आश्रम। उसमें निवास करने वाला जो कागभुसुंडी है, उसकी बुद्धि निर्मल है। भगवान की भक्ति उसके भीतर अखंड रूप में निवास करती है। ऐसी भक्ति है महात्मा कागभुसुंडी के हृदय में, जो कभी खंडित नहीं हो सकती, अर्थात अनन्यता से परिपूरित है। पक्षराज गरुण ने कागभुसुंडी जी को देखा, जहाँ मध्य कुंठरी भगत खंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ। उस पर्वत शिखर को देखकर, नीलगिरी पर्वत को देख करके पक्षराज गरुण के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और जब पक्षराज गरुण को आते हुए महात्मा कागभुसुंडी ने देखा, शालीनता, शील, नम्रता भगवान के भक्तों का प्रधान गुण है। मीठी वाणी, सुंदर स्वभाव, निर्मल मन, सबके कल्याण की कामना उनके हृदय में निवास करती है। जब ऐसे कागभुसुंडी को पक्षराज गरुण ने देखा, देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, तो उस कागभुसुंडी की निवास करने से नीलगिरी पर्वत भी धन्य हो गया, पावन हो गया। और ऐसे पर्वत शिखर को देखने वाला पक्षराज गरुण इतना प्रसन्न हुआ कि उसके सुख का ठिकाना नहीं रह गया। जब पक्षराज गरुण को देखा, कागभुसुंडी जी ने स्वागत किया अपने पक्षियों के साथ। वो सभा किसकी है? वृद्ध वृद्ध विहंग। वृद्ध विहंग किसे कहते हैं? ना सा सभा जत्र न संति वृद्धा, वृद्धा न तेजे न वदन्ति धर्मा। वो सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्ध ना हो, अर्थात विद्वान ना हो, भगवान का भक्त ना हो। ये जो वृद्ध वृद्ध पक्षी हैं, ये वृद्ध वृद्ध भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित करके अपना सुख आनंद की संप्राप्ति की है। ऐसे भक्तों के समूह में जब जीव प्रवेश करता है, तो याद रखना उसके जीवन के संपूर्ण कलुष का विनाश होता है, और वो भगवान के भक्तों के मध्य बैठकर अपनी भक्ति में चार चांद लगा लेता है। पक्षराज गरुण ने जब उस आश्रम को देखा, उन वृद्ध वृद्ध विहंगों को देखा और महात्मा कागभुसुंडी के स्वागत को देखा, तो उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कागभुसुंडी ने प्रश्न किया, तात किस लिए आप यहाँ पधारे, क्या सेवा मैं करूँ आपकी?
उस समय पक्षराज गरुड़ ने कहा, देखो महात्मन, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, लेकिन आपका दर्शन करके मैं कृतकृत हो गया। मैं आपसे प्रभु श्री राम की रसमयी कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। ऐसे राम जिन्हें बंधन में देख करके मुझे मोह हुआ है, उस राम की रसमयी कथा, पावन कथा, हे महात्मा कागभूषुंडी, आप हमें पान कराएं, जिससे मेरे अज्ञान का विनाश हो, अज्ञान के अंधकार में भक्ति की प्रकाश रेखा प्रस्फुटित हो जाए और नाना प्रकार से हमारे मन को शांति मिले। आज यहीं तक हम आपको बताएंगे, यहीं से आगे कल बोलेंगे। आप हमारी इस कथा को YouTube पर भी सर्च करके सुन सकते हैं। अगले प्रसंग को पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।